नमस्कार, मैं हूँ पारस और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज राजस्थान। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर, जहां धार्मिक और सामाजिक सुधार की एक अद्भुत मिसाल पेश की गई। जी हाँ, विश्व विख्यात मेहंदी नगर सोजत अब सिर्फ सुंदरता का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी केंद्र बन चुका है। रूपाबाद टोल नाके के पास स्थित सतलोक आश्रम सोजत में आज विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तेज धूप थी, पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था उससे कई ज्यादा थी। तपसी दोपहर में भी न किसी के कदम रुके, न ही उत्साह कम हुआ। हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार सहित सत्संग में पहुंचे, ये साबित करते हुए कि जब बात सच्चे ज्ञान और सत्संग की हो तो मौसम कुछ भी नहीं, जब भक्ति काम कर सकती है। लेकिन इस आयोजन की खास बात यह रही कि इस दौरान दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न हुआ। इस विवाह में न कोई दहेज लिया गया और न ही दिया गया, बल्कि यह एक उदाहरण बना उन लोगों के लिए जो दहेज को एक सामाजिक प्रतिष्ठा समझते हैं। यह विवाह को देखकर उपस्थित ग्रामीणों और मेहमानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा समाज से नशा, भ्रूण हत्या, रिश्वत, चोरी और खासकर दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभा रही है। समाज में जहां लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, वहीं सतलोक आश्रम सोजत में हो रहे विवाह समाज में उम्मीद की एक नई किरण है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी न जातिवाद को मानते हैं, न रूढ़िवादी परंपराओं को। वे एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण कर रहे हैं जो आगे चलकर पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं सोजत के उस पावन धरा पर, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। यह एक अनोखा दहेज मुक्त विवाह समाज के लिए प्रेरणा बन गया। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हो आज ये दंपति है जो विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, तो किस वजह से एकदम सिंपल पे खड़े हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते सत साहिब। क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। कहाँ से हैं आप? राजसमंद से। प्रकाश जी, ये बताइए कि जैसे कि हमें पता चला आज आपकी शादी है, तो आप ये एकदम सिंपल वे में क्यों खड़े हैं? शादी में बहुत चकाचौंध होती है, सेहरा होता है, घोड़ी होती है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्या कारण है? आज हमारी शादी मतलब कि जमीनी होने जा रही है, जो कि उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर वगैरह लोग दिखावा नहीं होता है, जो बिल्कुल सादगी की तरह से जमीनी विवाह होता है। क्या विशेषता है इस शादी की आपको लगती है? क्या क्या अलग होना चाहिए, वो समाज से कुछ अलग है? किसी भी प्रकार दहेज लेना और देना महापाप होता है। गुरुजी बोलते हैं कि दहेज मुक्त जमीनी करनी चाहिए। आपके साथ में कौन आए? पिताजी हमारे। आपके पिताजी है ना? नमस्ते। सच्चाई। क्या नाम है आपका? यशोदा सिंह। कहाँ से आप? मेरा आसमन से। तो जैसे कि दूल्हे ने अभी बताया कि बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? तो दहेज मुक्त शादी होती है ना, नहीं तो पैसे लेते हैं, नहीं किसी को दहेज देना होता है। तो दहेज पता में वैसे होते हैं, लूटमार भी होते हैं, पिटाई भी होती है, इसीलिए है ना वो दहेज में शादी नहीं करवाते हैं। आपके साथ में कौन है? मेरे साथ में मेरे भैया हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नंदलाल मेघवाल। क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं। तो जैसे कि आज आपकी सिस्टर की शादी है, तो बिल्कुल सिंपल वे में हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या दहेज की डिमांड रही दूल्हे वालों की तरफ से? क्या कार्यक्रम रहा? कैसे ये आयोजन हो रहा है? ये दहेज तो हमारे पास नहीं मांगा हमने भी, अच्छा है, हो रहा है हमारे भी घर के हिसाब से सही। दूल्हे के पिता है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते सर। साहिब। क्या नाम है आपका? सुनीलाल दास। सुनीलाल जी, ये बताइए कि जैसे कि अभी दूल्हे ने बताया कि हम बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है केवल दूल्हे का निर्णय है, आप भी उसमें शामिल हैं दहेज नहीं लेने की प्रथा में? हमारा तो परमात्मा के ज्ञान के विषय में ज्ञान हो गया है। सदगुरु रामपाल जी भगवान है और उन्होंने जो सतभक्ति बताई उन्हीं के अनुसार हम दहेज मुक्त रमणीय करते हैं और हमारे ये लड़के की तीसरी रमणीय है। तो इसमें टीका, दस्तूरी, तुले कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं।
तो क्या अगर आप आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और अगर रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं होते तो भी क्या आपकी यही विचारधारा थी एकदम दहेज मुक्त? ये विचारधारा पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, एकदम कैसे परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो परमात्मा के ज्ञान की वजह से हुआ है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की वजह से। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज? को तो हमारा क्या संदेश है, वो तो संदेश तो परमात्मा का है। हम तो ये चाहते हैं कि हर लोग ये ज्ञान समझे और अपना दहेज मुक्त विवाह करे, जिससे बेटी अपना बोझ नहीं है, चाहे 5 बेटी हो चाहे 4 हो, वो दहेज मुक्त रमणीय करके अपने आप में है जो सुखी रह सकते हैं। दहेज मुक्त विवाह में कुछ लोग आए, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मोरसा से यहाँ किस लिए आए आप? सुनीलाज है जो यहाँ में आया, श्रीलाल जी के शादी में आया। शादी में। तो सुना है कि यहाँ दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, ये सही है? सही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, पहली बार आए यहाँ पर? पहली बार। रामपाल जी जो मुहिम चला रहे हैं, ये समाज के लिए कैसी लग रही है? बढ़िया लग रहा है। आज जहां आम शादियों में लाखों रुपए सिर्फ दिखावे और दहेज पर खर्च कर दिए जाते हैं, वहीं सोजत के सतलोक आश्रम में हुआ ये विवाह एक अलग ही मिसाल बनकर सामने आया। ना बैंड बाजा, ना बारात का तामझाम, ना दहेज की सौदेबाजी, केवल सादगी, संस्कार और समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश। जब देश में दहेज के कारण बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो वहीं इस विवाह ने बताया कि बेटियां सम्मान की हकदार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किया गया यह विवाह न सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन था, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत भी थी। यह शादी एक साइलेंट क्रांति की तरह भी थी, जो बिना शोर किए समाज को एक बेहतर दिशा दे गई। जब समाज चकाचौंध में खो गया, तब किसी को मशान उठानी थी और आज उस मशान की रोशनी सोजत से पूरे देश में फैल रही है। एक ऐसी शादी नहीं, बल्कि एक संदेश है बदलाव का। अगर संभव है तो सोच बदलने की। क्या हम तैयार हैं ऐसी सादगी भरे सच्चाई को पूरी दुनिया के लिए? अगर हाँ, तो यही समय है, क्योंकि क्रांति अब भाषणों से नहीं, उदाहरणों से चलती है। जुड़े रहिए ऐसे ही उदाहरण और बदलाव की कहानियों के लिए। ऐसे न्यूज राजस्थान। धन्यवाद।